हर हर महादेव। स्वागत है आप सबका हमारे भक्तिपूर्ण चैनल पर। हम श्री शिव पुराण का अध्ययन कर रहे हैं और इस दिशा में रुद्र संहिता के सृष्टि खंड में 4 अध्याय हम पढ़ चुके हैं। चौथे अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार शिव माया से मोहित हुए नारद जी क्रोध में आकर भगवान श्री विष्णु के पास जाते हैं और उन्हें शाप देते हैं, परंतु जैसे ही शिव माया से बाहर आते हैं तो उन्हें बहुत पश्चाताप होता है। इस पर वे भगवान श्री विष्णु से क्षमा मांगते हैं। भगवान श्री विष्णु उन्हें ज्ञानोपदेश देते हैं और शिव नाम जप की महिमा का बखान करते हैं और उन्हें शिव सहस्त्र नाम जप की महत्ता बताते हैं कि किस प्रकार भगवान श्री शिव के सहस्त्र नाम जप से जन्म जन्म के पातकों का नाश हो जाता है। आगे की चर्चा आज के अध्याय 5 में। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए आज के अध्याय 5 की शुरुआत करते हैं। बोले शंकर भगवान की जय। आज का 5वां अध्याय है नारद जी का शिव तीर्थों में भ्रमण, शिव गणों को शापोद्धार की बात बताना तथा ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी से शिव तत्व के विषय में प्रश्न करना। जैसा कि अध्याय 4 में भगवान श्री विष्णु ने नारद जी को कहा था कि आप सभी शिव तीर्थों का दर्शन कीजिए, तो आज के अध्याय में इसी की चर्चा है। सूत जी कहते हैं, हे महर्षियों, भगवान श्री हरि के अंतर्धान हो जाने पर मुनि श्रेष्ठ नारद शिवलिंगों का भक्ति पूर्वक दर्शन करते हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। हे ब्राह्मणों, भूमंडल पर घूम फिर कर उन्होंने भोग और मोक्ष देने वाले बहुत से शिवलिंगों का प्रेम पूर्वक दर्शन किया। शिवदर्शी नारद जी भूतल के तीर्थों में विचर रहे हैं और इस समय उनका चित्त शुद्ध है। यह जानकर वे दोनों शिवगण उनके पास गए। ये वही शिवगण हैं जिनको स्वयंवर में नारद जी ने शाप दिया था। अब ये दोनों शिवगण उनके पास गए और उनके दिए हुए शाप से उद्धार की इच्छा रखकर वहां आए। उन्होंने आदर पूर्वक मुनि के दोनों पैर पकड़ लिए और मस्तक झुकाकर भली भांति प्रणाम करके शीघ्र ही इस प्रकार कहा। शिवगण बोले, हे ब्रह्मन, हम दोनों शिव के गण हैं। हे मुने, हमने ही आपका अपराध किया है। राजकुमारी श्रीमती के स्वयंवर में आपका चित्त माया से मोहित हो रहा था। उस समय परमेश्वर की प्रेरणा से आपने हम दोनों को शाप दे दिया। वहां कुछ समय जानकर हमने चुप रहना ही अपने जीवन की रक्षा का उपाय समझा। इसमें किसी का दोष नहीं है, हमें अपने कर्म का ही फल प्राप्त हुआ है। हे प्रभु, अब आप प्रसन्न होइए और हम दोनों पर अनुग्रह कीजिए। नारद जी ने कहा, आप दोनों महादेव जी के गण हैं और सत्पुरुषों के लिए परम सम्माननीय हैं। अतः मेरे मोह रहित एवं सुखदायक यथार्थ वचन को सुनिए। पहले निश्चय ही मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, बिगड़ गई थी और मैं सर्वथा मोह के वशीभूत हो गया था। इसलिए आप दोनों को मैंने शाप दे दिया। हे शिवगणों, मैंने जो कुछ कहा वैसा ही होगा, तथापि मेरी बात सुनिए। मैं आपके लिए शापोद्धार की बात बता रहा हूँ। आप लोग आज मेरे अपराध को क्षमा कर दें। मुनिवर विश्रवा के वीर्य से जन्म ग्रहण करके आप संपूर्ण दिशाओं में प्रसिद्ध कुंभकर्ण और रावण राक्षस राज का पद प्राप्त करेंगे और बलवान वैभव से युक्त तथा परम प्रतापी होंगे। समस्त ब्रह्मांड के राजा होकर शिव भक्त एवं जितेंद्रिय होंगे और शिव के ही दूसरे स्वरूप श्री विष्णु के हाथों मृत्यु पाकर फिर अपने पद पर प्रतिष्ठित हो जाएंगे। बोले शंकर भगवान की जय। श्री सूत जी कहते हैं, हे महर्षियों, महात्मा नारद मुनि की बात सुनकर वे दोनों शिवगण प्रसन्न हो सानंद अपने स्थान को लौट गए। श्री नारद जी भी अत्यंत आनंदित हो अनन्य भाव से भगवान शिव का ध्यान तथा शिव तीर्थों का दर्शन करते हुए बार बार भूमंडल में विचरने लगे। अंत में वे सबके ऊपर विराजमान शिवप्रिया काशीपुरी में गए, जो शिव स्वरूपिणी एवं शिव को सुख देने वाली है। काशीपुरी का दर्शन करके नारद जी कृतार्थ हो गए। उन्होंने भगवान काशीनाथ का दर्शन किया और परम प्रेम एवं आनंद से युक्त हो उनकी पूजा की। काशी का सानंद सेवन करके वे मुनि श्रेष्ठ कृतार्थता का अनुभव करने लगे और प्रेम से विह्वल हो उनका नमन, वर्णन तथा स्मरण करते हुए ब्रह्मलोक को गए। निरंतर शिव का स्मरण करने से उनकी बुद्धि शुद्ध हो गई। वहां पहुंचकर शिव तत्व का विशेष रूप से ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से नारद जी ने ब्रह्मा जी को भक्ति पूर्वक नमस्कार किया।
और नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति करके उनसे शिव तत्व के विषय में पूछा। उस समय नारद जी का हृदय भगवान शंकर के प्रति भक्ति भावना से परिपूर्ण था। नारद जी बोले, हे ब्रह्मन, पर ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप को जानने वाले पितामह, हे जगत प्रभु, आपके कृपा प्रसाद से मैंने भगवान विष्णु के उत्तम महात्म्य का पूर्णतया ज्ञान प्राप्त किया। भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, अत्यंत दुस्तर तपो मार्ग, दान मार्ग तथा तीर्थ मार्ग का भी वर्णन सुना, परंतु शिव तत्व का ज्ञान मुझे अभी तक नहीं हुआ। मैं भगवान शंकर की पूजा विधि को नहीं जानता। अतः प्रभु, आप क्रमशः इन विषयों को तथा भगवान शिव के विविध चरित्रों को तथा उनके स्वरूप तत्व, प्राकट्य, उनका विवाह, गार्हस्थ्य, धर्म सब मुझे बताइए। हे निष्पाप पितामह, ये सब बातें और जो भी आवश्यक बातें हों उन सब का आपको वर्णन करना चाहिए। हे प्रजानाथ, शिव और शिवा के आविर्भाव एवं विवाह का प्रसंग विशेष रूप से कहिए तथा कार्तिकेय के जन्म की कथा भी मुझे सुनाइए। हे प्रभु, पहले बहुत से लोगों से मैंने ये बातें सुनी है किंतु तृप्त नहीं हुआ, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप मुझ पर कृपा कीजिए। अपने पुत्र नारद की बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा वहां महादेव की कथा का वर्णन करने लगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। रुद्र संगीता के सृष्टि खंड का 5वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है और लोक पितामह ब्रह्मा अपने पुत्र नारद को महादेव के किन चरित्रों का वर्णन करते हैं, किन महिमाओं का बखान करते हैं, उन सब का वर्णन आगे के अध्याय में किया जाएगा। आगे की कथा सुनने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। महादेव सब पर अपनी कृपा बनाए रखें, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। इसी भावना के साथ हर हर महादेव।